मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रभु श्री राम के नागरिकों को, देवतुल्य जनता को मैं बधाई देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आने से जो अयोध्या में लोगों के घर उजाड़े गए हैं उनको फिर से बसाया जाएगा। आशा करता हूं कि जो किसानों की भूमि जमीन करोड़ों की करोड़ियों में ली गई है, उन्हें उचित मुआवजा देने का दरवाजा खुलेगा और जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे जवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, उनके आने से, प्रभु श्री राम के मंदिर में आने से, दर्शन करने से इन सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सरकारी नौकरी मिलने का दरवाजा और संकल्प लेंगे और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यूं तो मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि मैं सौभाग्यशाली हूँ, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ और प्रभु श्री राम के मंदिर जब नहीं बना था तो साकेत महाविद्यालय में पढ़ता था, बीए की पढ़ाई पढ़ता था और सप्ताह में एक आध दिन माता सीता जी के रसोई देखने जाता था। तो मेरा तो लगाव है और प्रभु की कृपा मेरे ऊपर है। 9 बार के विधायक और 6 बार के मंत्री और जनपद अयोध्या की जो 54 फैजाबाद सीट है, ये सीट चुनाव के पहले लोगों की निगाहें लगी थी और आज जब चुनाव हो गया तो पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। तो ऐसी ये सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं उनकी कृपा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की कृपा है, जिन्होंने सामान्य सीट से मुझे टिकट दिया और देवतुल्य जनता ने जिताया। तो हमें तो कार्ड मिलना चाहिए था, हमें तो पास मिलना चाहिए था। लेकिन मैंने सुना है, अभी कल जिलाधिकारी से भी मैंने बात किया कि भाई परसों होना है 25 को, हमारे पास तो कार्ड नहीं आया, पास नहीं आया और जबकि हमारा जन्मस्थली है, हमारा संसदीय क्षेत्र है, हम यहीं पैदा हुए हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये तो जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, ट्रस्ट वाले जिसको चाह रहे हैं उनको दे रहे हैं। तो ये भी सुना है कि बाहरी लोगों को ज्यादा है और जो यहाँ के लोग हैं और प्रभु श्री राम की जो जनता है उनको मौका नहीं मिला है। अरे भाई इच्छा तो क्या, हमें तो बुलाया जाए तो मैं नंगे पैर स्नान करके कपड़ा पहन के नंगे पैर पहुंचेंगे, नंगे पैर पहुंचेंगे। लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी विचारधारा है, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये तो वही लोग जाने, ट्रस्ट के लोग जाने। जबकि प्रभु श्री राम सबके हैं, जन जन के हैं, गरीब के हैं, कमजोर के हैं, दलित के हैं, सबके हैं। प्रभु श्री राम में के राज में कभी डिस्टिंक्शन नहीं था, कभी भेदभाव नहीं था, सबको माने। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या फीलिंग्स है भाई, क्या विचारधारा भाजपा के लोगों की है, ये तो
समाज जानेगा, जान रहा है, या क्षेत्रवासी जान रहे हैं? हम- हमें समझ नहीं आता क्यों नहीं बुलाया। बुलाते या बुलाएंगे तो मैं निश्चित तौर से नंगे पैर जाऊंगा दर्शन को। तो ये तो समझना चाहिए भाई, ये ट्रस्ट के लोगों को, भाजपा के लोगों को, जो अपने को अधिकारी मानते हैं कि राम हमारे ही हैं। यही तो बात है ना, जो राम पर का अधिकार मानते हैं, ये तो उनकी सोच होनी चाहिए। जबकि राम किसी एक के नहीं है, राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, इनके हैं, सबके राम हैं। लेकिन ये तो कि राम हमारे ही हैं, राम को दर्शन के हम ही हकदार हैं, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की। देखिए दोस्तों, ये जो 2047 की जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, या शासन में जो है बात करते हैं, तो 2047 किसने देखा है? अगर ईमानदारी की बात कही जाए तो राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। चुनाव घोषणा पत्र हम समाजवादियों के लिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए तो ऐसा पत्र है, जिस तरह से लोग धार्मिक ग्रंथों के प्रति आस्थावान होते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसी तरह से हम समाजवादियों के लिए, हमारे नेता के लिए जो चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसको 5 साल में सरकार आने पर निभाने का काम करेंगे। वो किया है, चाहे माननीय नेताजी की सरकार रही हो, आज दुनिया में नहीं है, चाहे उनके लायक बेटे और हिंदुस्तान की कल की उम्मीद अखिलेश जी हो, पूरा काम किया है। जो कहा है घोषणा पत्र में, उससे कहीं ज्यादा किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। शानदार, आप सोचिए कि छात्राओं के लिए लैपटॉप बांटने का काम किया है, गरीबों के लिए, इस प्रदेश की गरीब महिलाओं के लिए 5,555 लाख पेंशन देने का काम किया था। योगी बाबा की सरकार आई, बंद हो गई। किसानों के लिए काम किया था। और यही नहीं, लखनऊ से आगरा इतना बढ़िया बनाया है कि उसको ये लोग सोच नहीं सकते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, ये सोच नहीं सकते। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोहिया का जो है हॉस्पिटल, लोहिया अस्पताल बनाया, सारा काम किया है। लेकिन इन्होंने, इनसे पूछा जाए तो कुछ नहीं, केवल इनके एजेंडे में है हिंदू मुसलमान। ये है इस देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का कुछ नहीं है, और कानून व्यवस्था के लिए कुछ नहीं है। दलितों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से अपमान हो रहा है, अभी का कोरी जो शहीदों की धरती है, वहां पर रामपाल पासी, जिनकी उम्र 70 साल है, उसको पेशाब चटाने का प्रयास किया गया, चटाया गया, प्रयास नहीं। और चटाने वाले कौन है? ये दूसरे कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता है। ये किसको चटा रहे हैं? जो वीरांगना उदा देवी 1857 में 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था, देश को आजाद कराया था, आज आजादी के बाद उनके बाल बच्चों को, उनके परिवारजनों को पेशाब पिलाया जा रहा है। ये आज ऐसी सरकार है।
तो 2047 की बात करना, जनता को बेवकूफ बनाना है। जनता बहुत समझदार है। होना ये चाहिए कि जो चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया गया है उसके अनुरूप काम करना चाहिए, तो उसके अनुरूप तो कोई काम किया नहीं जा रहा है। दिन अपने आप बीतता जा रहा है और जनता की समस्याएं और बढ़ती जा रही, परेशानियां दुश्वारियां बढ़ती जा रही। ये है, तो इससे देश नहीं बनेगा। देश तब बनेगा जब देश के जो हमारे शहीद हैं उनके सपने को साकार किया जाएगा, तभी महान देश हो पाएगा। तभी आप विश्व गुरु बन पाएंगे। विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। एक तरफ करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बेकार हैं, एक तरफ किसान जाड़े की रात में आवारा जानवरों को, सांडों को रखाने के लिए अपने खेत पे पड़ा है। सांड हमारी खेती भी करते हैं, जान भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा किसानों के सांडों ने जान ले ली है। इसके बारे में कोई सोच नहीं है। गौशालाएं जो बनी हैं, हमारी गायें जिसको हम माँ कहते हैं, गाय हमारी माता है, उसके पवित्र गोबर से हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसको बनाते हैं। आज गायें जो है जाड़े में छुट्टू छुट्टू मर रही हैं, उनके लिए अवतार नहीं है, उनके लिए खाने की अच्छा व्यवस्था नहीं है, उनके लिए बीमार है दवाई नहीं है, और इस तरह की बात करना देश को गुमराह करना है। कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो 11 साल तो हो गया भैया, जोर डालो, 22 करोड़ नौकरी। किसानों को कहा 15 लाख रुपए खाते में आएगा, 5 नया पैसा नहीं आया। तो ये गुमराह करने की बात है। ये कि 2047 का विजन इस देश के लोगों को गुमराह करने का बात है, और इसमें कोई सार्थकता नहीं है। 2047 किसने देखा भाई? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, आदमी के एक पल का ठिकाना नहीं है। और ये 2047 का हिसाब किताब बना रहे हैं। ये दुआ स्वप्न है, ये पूरी कल्पना है। इससे देश की गरीबी नहीं दूर होगी।